तंत्र। हम लोगों ने जैसा कि पिछली क्लास में पढ़ा है, कौन सा नदी तंत्र पढ़े थे हमने इससे पहले? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज पढ़ रहे गंगा नदी तंत्र, जो हम लोगों ने भारत की प्रमुख नदियों में से जानी जाती कौन सी? गंगा नदी। ठीक है, आइए। गंगा नदी बनने से पहले ये देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मध्य एक संगम बनाती है। ठीक है, संगम कहाँ बनाती है? उसका क्या नाम है? देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग में संगम बनाती है, जो देवप्रयाग कहाँ पाया जाएगा? उत्तराखंड पाया जाएगा। देवप्रयाग बनाने के बाद इस नदी को क्या नाम देते हैं? गंगा नदी नाम देते हैं। इससे पहले नदी क्या कहते हैं हम लोग? अलकनंदा कहते हैं। ठीक है, गंगा नदी बनने के बाद आते कहाँ पे है? प्रयागराज। प्रयागराज नाम हम तब देंगे जब यही यमुनोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकलेगी? यमुना नदी निकलेगी। यमुना नदी जब आकर किससे मिलेगी? गंगा नदी से आकर के मिल जाएगी। कहाँ पे? प्रयागराज में। तो क्या कहलाएगा? संगम कहलाता है, जो इलाहाबाद में मेले वगैरह लगते हैं, इसी प्रयागराज या गंगा नदी या संगम पे लगाए जाते हैं, और इसका क्षेत्र काफी बड़ा स्थान लेता है। ठीक है बच्चे, अगर हम कहें यमुना नदी को देखते हैं, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यहाँ से यमुना नदी की बाएं तरफ की सहायक नदी कौन सी है? हिंडन नदी है। ठीक है, हिंडन नदी यमुना नदी की बाएं तरफ की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, और अगर हम बात करें यमुना नदी की दाएं तरफ की सहायक नदी कौन कौन है? चंबल है, सिंध है, बेतवा है, ये प्रमुख नदियां किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। ठीक है, और जो ही यमुना जाके गंगा से मिलती है क्या कहलाता है? प्रयागराज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो क्या प्रमुख जिला है। ठीक है, और संगम भी वहीं पे पाया जाएगा। इसी के बाद प्रयागराज के बाद गंगा बहती हुई निकलती है, और साथ ही साथ आगे गंगा की बाएं तट की नदियां मिलती है। कौन कौन सी नदियां मिलती है बच्चे? रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी और महानंदा। इतनी नदियों के बाएं तट से आके मिलने के बाद गंगा और विशाल रूप में अपने हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ दाहिने तट की नदी कौन है? सोन नदी है, जो अमरकंटक की चोटी से निकलती है और मध्य प्रदेश में अमरकंटक की चोटी पाई जाती है। ठीक है, और इसी अमरकंटक की चोटी से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन? महानदी, नर्मदा नदी और सोन नदी। महानदी अपने जल को उड़ीसा के राज्य में मुहाने जाके बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, और नर्मदा नदी जाके क्या ऐश्वर्य का निर्माण करते हुए अपने जल को अरब सागर में गिरा देती है। इसी के बाद आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा। कोसी नदी और महानंदा नदी जहाँ मिलती है, उसी के बीच में कौन सी नदी मिल जाएगी आपकी? हुगली नदी। ये हुगली नदी जो है गंगा नदी की एक तो शाखा में से कट करके निकलती है। ठीक है, बाकी नदियां तो आगे गंगा में मिलती है, लेकिन हुगली एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा नदी से फूट करके निकलती है। वो आके मिलती नहीं है, क्या करती है? निकलती है गंगा जी में से। ठीक है, और इसी के तट पे कौन सा? हल्दिया बंदरगाह स्थित है पश्चिम बंगाल में। ठीक है बच्चे, आगे इसी के साथ हम कहाँ बढ़ते हैं? गंगा का जल जाके कहाँ? पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती कौन? गंगा नदी। और बांग्लादेश में गंगा नदी क्या कहते हैं हम लोग? पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? गंगा नदी को। ठीक है, जब गंगा नदी यानी पद्मा नदी जिसे कह रहे हैं हम लोग, वो जमुना नदी से जाके जब मिल जाती है बांग्लादेश में, तो अपनी संयुक्त धारा क्या कहेंगे हम लोग? मेघना नदी के नाम से आगे की ओर बढ़ के अपने जल को बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। ये रहा आपका गंगा नदी तंत्र।